Hello my dear Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफ़ी अच्छा गया होगा. तो आज के सेशन में मैं आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ इफ़ यू हैव नॉट स्टिल स्टडीड एनीथिंग. तो ये टॉपिक्स या ये क्वेश्चंस आप अच्छे से देख के जाना. जस्ट लाइक अदर सेशंस, ये सेशन भी काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए. चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद अ बिट ऑफ मोटिवेशन. डोज ऑफ मोटिवेशन अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम का टाइम है. सो टुडे इज़ अ ग्रेट डे टू स्माइल एंड बी हैप्पी. I hope all of you are watching this particular session with a lot of smile and happiness and बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है. Everything is going to be really really well. Apart from that, you can follow me on Instagram and Telegram as well to connect with me more. स्टार्ट करते हैं. आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, व्हाट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इन दिस चेंज. तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर क्या होता है. इनिशियली अगर मैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स के बारे में बात करूँ, इट इज FeSO4.7H2O, जिसे हम ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं. तो इनिशियली उसका कलर होता है ग्रीन. ठीक है, जब उसको आप हीट करते हो, इट फॉर्म्स FeSO4+7H2O. तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है. Then it actually forms FeSO4+7H2O. Further, जब आप FeSO4 को हीट करते हो, है ना, तो ये एक्चुअली आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, मतलब कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन है ना. और ये क्या फॉर्म करता है, Fe2O3 विच इज फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड. NCERT का एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, थर्मल डिकम्पोजिशन. ठीक है, बिल्कुल भी ये चीज़ मत भूलना कि आप इक्वेशन बैलेंस करना भूल जाओ. आपका मार्क्स एक्चुअली डिडक्ट हो जाएगा. मेक श्योर करना यू ऑलवेज एंड ऑलवेज राइट डाउन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. आयरन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 4 8, 3 4 5 6 7 8, और सल्फर यहाँ पे 2 है, उस साइड भी 2 है. राइट, तो ये चीज़ आपको पूरी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि इनिशियली जब आप उसको हीट करते हो, इट लूजेज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डर्टी वाइट कलर में चेंज होता है. फर्दर हीट करोगे उसको तो वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करेगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोप्रोपेन एंड ब्यूटेनोइक एसिड. IUPAC नोमेनक्लेचर पक्का से रिकैप करके जाना. यू हैव अ प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स. प्रीफिक्स आपको पहले ऐड अप करना है, वर्ड रूट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको बताते हैं, सफिक्स इज एक्चुअली एडेड लेटर. राइट, अब इसमें हमें क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बताना था, है ना. आई होप आप भी कमेंट सेक्शन में अपने नोटबुक में पक्का से उसको सॉल्व कर रहे हो. दिस इज योर क्लोरोप्रोपेन, है ना. नेक्स्ट आपका था ब्यूटेनोइक एसिड. So this is your butanoic acid. Carbon containing functional group को आपको काउंट करना है while you are numbering or naming any particular organic compound, be it aldehyde, ketone, carboxylic acids. तो carbon containing functional groups को आपको हमेशा काउंट करना है. This is your butanoic acid which is CH3, CH2, CH2, COOH. 4 कार्बन है, 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड. और ये आपका हो गया क्लोरोप्रोपेन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं हम, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है. अब इस दो रिएक्शन में आपको बताना है कि द सब्सटेंस व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस व्हिच इज रिड्यूस्ड. सो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड या ऑक्सीडेशन इज सेम, सब्सटेंस रिड्यूस्ड एंड द रिडक्शन इज ऑल्सो सेम. सो हियर वी हैव द फर्स्ट इक्वेशन जिसमें है MnO2 का रिएक्शन HCl के साथ, इट इज फॉर्मिंग MnCl2 प्लस क्लोरीन प्लस वाटर. ठीक है, अब ये देखो MnO2 से ये MnCl2 में जा रहा है प्रोडक्ट साइड में. सो यहाँ पे ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन नहीं है. सो कैन आई से दिस एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, या आप बोल सकते हो दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड. तो MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड हियर. ठीक है, चलो नेक्स्ट HCl से आपका किस में जा रहा है, Cl2. सो दिस इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन.
या आप बोल सकते हो दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया ऑलरेडी। नाउ सेकेंड रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में जा रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, सो दिस इज एक्चुअली रिडक्शन, और यू कैन से CuO इज बीइंग रिड्यूस्ड। H2 से H2O में जा रहा है, तो ये आपका क्या हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, आ गई बात समझ में। और रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई। HCl इज द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उस चीज़ को मेंशन करा हुआ है, एंड दिस वन इज द रिड्यूस्ड, और दूसरे इक्वेशन के लिए भी मेंशन करा हुआ है। गिव सुटेबल रीजंस टू जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl इज न्यूट्रल व्हाइल एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम मेटल इज बेसिक। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये एक्सप्लेन करना है कि अगर मैं एक एक्वस सोल्यूशन ले रही हूँ सोडियम क्लोराइड का तो वो न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर मैं एक एक्वस सोल्यूशन ले रही हूँ सोडियम मेटल का तो उसका नेचर बेसिक होता है। तो अगर मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड की, वो बनता है NaOH और HCl के कॉम्बिनेशन से, है ना। वन एसिड एंड वन बेस शुड बी देयर, सो दिस इज एक्चुअली फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH एंड HCl, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, सो दैट्स वाई दोनों एक दूसरे का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से NaCl का नेचर क्या होता है, इट्स न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, अगर अब मैं एक एक्वस सोल्यूशन ले रही हूँ सोडियम मेटल का, सोडियम बहुत ही खुरापाती मेटल है, रिएक्टिव एल्कली मेटल है। एक्वस सोल्यूशन मतलब यहाँ पे मैं अगर H2O ले रही हूँ, है ना, ये बहुत ही विगरस रिएक्शन होता है। क्या फॉर्म करेगा ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस बन रहा है, उसके अलावा एक गैस भी यहाँ पे निकल रही है विच इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को कैसे आइडेंटिफाई करते हो आप, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो सोडियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, इस पर्टिकुलर केस में एक बेस बन रहा है, इसलिए इफ यू टेक एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ Na, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर वन इज बेसिक इन नेचर। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को, ठीक है। 2Na, राइट हैंड साइड भी 2Na, 2 2 जा 4 4, और हाँ, सो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सेम चीज यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन की गई है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड। तो आपको क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं कि आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। सो व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड, इसे हम ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज CuSO4.5H2O। इनिशियली इसका कलर है ब्लू, राइट। अब आप इसको हीट अप करोगे, इसे हीट करोगे तो क्या होता है, ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है और ये फॉर्म करता है CuSO4 प्लस 5H2O। तो इनिशियली ब्लू कलर का है, ये आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट है, जब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर दिया तो इट एक्चुअली चेंजेस इनटू एनहाइड्रस सॉल्ट, और इसका कलर क्या है, द कलर इज वाइट। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड, यू हैव टू मेंशन कि इनिशियली वो ब्लू कलर का होता है, वंस इट इज हीटेड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चला गया एंड देन इट चेंजेस टू व्हाइट कलर। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चा पार्टी, आपको ऑलरेडी पता है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। सो हैदराबाद एंड पुणे इज एक्चुअली डन बाय टुडे, एंड स्टिल अगर आप दिल्ली में रहते हो या आसपास रहते हो, स्टिल यू वांट टू कम, वी आर एक्चुअली डूइंग द सर्जिकल स्ट्राइक ऑन 16th एंड 17th ऑफ Feb। व्हाट इज सर्जिकल स्ट्राइक, हम आपके लाइव सेशंस लेने वाले हैं। ऑल योर फेवरेट मास्टर टीचर्स आर कमिंग टू दिल्ली। द रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, स्टिल ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम, है ना। आपके सारे मास्टर टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हो, आपके लाइव सेशंस होंगे, लाइव डाउट सॉल्विंग होंगे, सो मेक श्योर यू डेफिनेटली check that out. Next, what are amphoteric oxides? Explain giving examples. Amphoteric oxides कैसे oxides होते हैं? These oxides react with acid also and with base also, है ना। इसका आपको example देने बोला गया है। So zinc oxide, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, क्योंकि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन आप HCl के साथ करोगे, व्हाट डज इट फॉर्म, ZnCl2 प्लस H2O। ठीक है, अब जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन अगर मैं एक बेस के साथ कराऊं which is NaOH, what does it form? It forms सोडियम जिंकेट जो कि है Na2ZnO2
प्लस वाटर। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को बैलेंस करना होमवर्क में, दिस इज एक्चुअली योर होमवर्क क्वेश्चन। तो ये देखो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है ये पर्टिकुलर चीज, तो उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। सो जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। आउट ऑफ द थ्री मेटल्स X, Y and Z, X react with cold water, Y with hot water and Z with steam. Identify X, Y and Z and also arrange them in order of increasing reactivity. तीन metals हैं X, Y और Z, उनके बारे में क्या लिखा है? X के बारे में लिखा हुआ है कि वो cold water के साथ react करता है, तो सोडियम can react with cold water, ठीक है। What does it form? It forms NaOH plus H2, ठीक है। ये आपका रिएक्शन हो गया कोल्ड वाटर के साथ। अब Y रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, तो मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, स्टीम के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। अगर ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए 2 + 2 4, हाँ। चलो थर्ड है इट रिएक्ट्स विथ स्टीम। सो कौन सा आयरन का रिएक्शन अगर आप स्टीम के साथ कराओगे, व्हाट डज इट फॉर्म? इट फॉर्म्स Fe3O4 जो कि एक मिक्स ऑक्साइड है और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये 3Fe हो जाएगा, ये 4H2O है ना, 4 2 = 8, यहाँ पे भी आना चाहिए 4। तो ये आपका रिएक्शन हो गया कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम के साथ। आई थिंक बैलेंसिंग, हाँ इट्स डन। नाउ ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैड टू अरेंज इट इन इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। इंक्रीजिंग मतलब सबसे कम रिएक्टिविटी, इसमें किसकी होगी रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से? आयरन, मैग्नीशियम, देन सोडियम। दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन। चलो गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। एलिमेंट कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको रीजन बताना है कि जो कार्बन है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग से ही कंपाउंड्स क्यों बनाता है। इसमें एक चीज और आपको मेंशन करना पड़ेगा कि वो C4+ या C4- क्यों नहीं बनाता, ठीक है। अब C4+ आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पुल आउट होके वो C4+ बना दे, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट फीजिबल। C4- मतलब कि उसको और 4 इलेक्ट्रॉन्स आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो जो आपका प्रोटॉन है जो कि 6 है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट 6 प्रोटॉन्स कि वो और 4 इलेक्ट्रॉन्स लेके टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करे। इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। ये चीज आप मेंशन करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद आपको ये भी चीज़ लिखनी है कि भाई ये टेट्रा वैलेंसी होती है इसकी, मतलब कि वैलेंसी 4 है और इसकी प्रॉपर्टी बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टी विच इज कैटिनेशन, जिसे हम सेल्फ लिंकेज कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, डायमंड हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो डायमंड के केस में जो एक कार्बन एटम होता है वो 4 कार्बन एटम से एक्चुअली जॉइंट रहता है। बॉन्ड जो इस केस में फॉर्म हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है ना, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा अमाउंट में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये बॉन्ड आप तोड़ सको, इसलिए डायमंड की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ग्रेफाइट भी एक एलोट्रोप है कार्बन का। ग्रेफाइट के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। ग्रेफाइट के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन एटम के साथ ऑलरेडी बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे ऑलरेडी उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इट कैन मूव अबाउट, दैट इज एक्चुअली द रीजन फॉर द गुड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिटिलीन बर्न्स विद अ सूटी फ्लेम। एसिटिलीन क्या है? एसिटिलीन इज C2H2। ये आपका एक एल्काइन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सूट का मतलब क्या होता है? मीन बर्निंग समथिंग, वो जो ब्लैक सब्सटेंस एक्चुअली बनता है, सॉर्ट ऑफ फ्यूम जो बाहर आता है, उसे हम सूट कहते हैं। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, राइट। सो दैट्स व्हाई इट एक्चुअली बर्न्स विद अ सूटी फ्लेम, that comes from the insufficient supply of oxygen, and that is the reason कि वो सूट और बाकी पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है। इट बर्न्स विद अ सूटी फ्लेम। ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला वाला में आपको रिएक्शन कराना है C2H5OH इथेनॉल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो ये आपका कंबर्शन रिएक्शन है। क्या फॉर्म करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। नेक्स्ट, CH4 + Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये आपका सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, CH3Cl और HCl। नेक्स्ट, ये आपका एसिड और ये आपका क्या है? बेस रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन। क्या फॉर्म करेगा ये? सॉल्ट विच इज सोडियम एसिटेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन एस्टेरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। स्टेट वन यूज ईच ऑफ एस्टर्स एंड सपोनिफिकेशन। तो आपको डिफरेंशिएट करना है एस्टेरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन रिएक्शन में। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में
रिएक्शन किसके बीच में होता है, एसिड और अल्कोहल का। तो अगर मैं इथेनोइक एसिड का रिएक्शन कराऊं इथेनॉल के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो एज अ कैटलिस्ट यहाँ काम कर रहा है, स्पीड अप करता है रिएक्शन को, और आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो पानी भी बाहर निकलेगा, ठीक है। सो व्हाट डज इट फॉर्म, CH3 COO CH2 CH3 जो कि है इथाइल इथेनोइड एस्टर है, प्लस वाटर, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी तो आप यूज कर रहे हो, है ना। यूज बताना है एस्टर का, तो इट कैन बी एक्चुअली यूज्ड इन परफ्यूम्स, क्योंकि एस्टर्स जो बहुत फ्रूटी स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं, परफ्यूम से आप इसको यूज कर सकते हो एज फ्लेवरिंग एजेंट्स। ये आपका एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है आपका सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं इथाइल इथेनोइड का रिएक्शन करा दूं विथ अ बेस विच इज NaOH, तो ये एक्चुअली क्या फॉर्म करता है, इट गिव्स यू द सोडियम सॉल्ट प्लस यू गेट द इथेनॉल बैक। तो ये आपका सेपोनिफिकेशन रिएक्शन है विच इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो ये इसका यूज है, ठीक है। नेक्स्ट, तो फाइनली वी हैव एक्चुअली कम टू द होमवर्क पार्ट बच्चा पार्टी। आई होप आज का सेशन काफ़ी यूजफुल लगा होगा। एक प्यारा सा होमवर्क आपके लिए, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना और मुझे बताना आज का सेशन आपको कैसा लगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर देना एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। अगर उन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, दे कैन डेफिनेटली स्टार्ट इट, एंड इन टॉपिक्स या क्वेश्चंस को छोड़ के बिल्कुल मत जाना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सी यू वेरी वेरी सून। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।